एक समय की बात है। एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव में दीनदयाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह मेहनती, दयालु और सच्चाई का पालन करने वाला था। दीनदयाल अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर गीत गुनगुनाते हुए जंगल की ओर जाता है। हर दिन दीनदयाल जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन जब वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। दीनदयाल परेशान होकर नदी में झांकता है। अरे नहीं, यह मेरी एकमात्र कुल्हाड़ी थी। अब मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा? तभी नदी से एक दयालु जलपरी प्रकट हुई। उसके हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। जलपरी पानी के ऊपर आती है, चमचमाती सुनहरी कुल्हाड़ी पकड़े हुए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, लकड़हारे? आस आए। दीनदयाल सिर हिलाता है। दीनदयाल, नहीं दयालु जलपरी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी लोहे की थी। जलपरी मुस्कुराई और दोबारा पानी में डुबकी लगाई। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? दीनदयाल फिर से सिर हिलाता है। नहीं, तुम्हें नेसी, मेरी कुल्हाड़ी में सिंडी चांदी की नहीं थी। वह तो बस साधारण लोहे की थी। जलपरी दीनदयाल की ईमानदारी से प्रभावित हुई। उसने तीसरी बार पानी में जाकर उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर दी। यह लो, ईमानदार लकड़हारे, क्योंकि तुमने सच बोला। मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों का इनाम देती हूँ। दीनदयाल की आंखें खुशी से चमक उठती हैं जब वह तीनों कुल्हाड़ियां पाता है। धन्यवाद दयालु जलपरी, लेकिन मैं तो बस सच बोल रहा था, क्योंकि यह सही काम है। जलपरी मुस्कुराई और अदृश्य हो गई। दीनदयाल खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। जब गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी तो उन्होंने ईमानदारी का महत्व समझा। मधुर संगीत। दीनदयाल घर लौटते हुए गांव वाले उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही रास्ता होता है। कहानी की सीख, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ई पॉसी बाय थे।